इस पार्ट को सुनने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो कि यूट्यूब शॉर्ट्स में पड़ा हुआ है और उसको आप देख सकते हैं। जय श्री राधे। अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज की जय। नारद जी ने भक्ति माता से जब बात कर ली, समझ लिया कि भक्ति माता कौन है, वो सारी जो स्त्रियां पास में बैठी थी वो बहुत सारी नदियां थी, तीर्थों के स्वरूप में वहां पर बैठी थी भक्ति माता की सेवा करते हुए। परंतु नारद जी को अभी भी विस्मय हो रहा है कि ये ज्ञान और वैराग्य जो उनके पुत्र हैं, ये अचेत अवस्था में क्यों पड़े हैं, यंग होने के बावजूद ये इतने वृद्ध कैसे हो गए। नारद उवाच वृथा खेद्यसे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्रीकृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी कहते हैं कि हे बाले, तुम व्यर्थ ही अपने आप को क्यों खेद में डाल रही हो, तुम इतनी चिंतातुर मत हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर होगा। आपको याद होना चाहिए भक्ति माता की द्रौपदी की रक्षा कौरवों के अत्याचार से भगवान श्री कृष्ण ने ही की है। गोप सुंदरियों को भी उन्होंने सनाथ किया। वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े गए हैं, वे तो यहीं पर हैं और साक्षात हमेशा रहते हैं। त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य सततम प्राण तो अधिका त्वय्या अहूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। वो कहते हैं कि आप तो सदा ही उन्हें प्रिय हो भक्ति माता। भगवान श्री कृष्ण आपके बुलाने पर तो नीचों के घरों में भी प्रवेश कर जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति माता ही ब्रह्म सायुज्य यानी मोक्ष की साधना है। जिसके हृदय में भक्ति माता है, जिसके हृदय में भक्ति का स्थान है, वो ब्रह्म सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर ले। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, ऐसा नारद जी ने समझाया। भक्ति माता को बहुत सारे तरीकों से नारद जी समझा रहे हैं कि आपकी स्थिति कितनी ऊपर है, आपको ऐसे शोकाकुल चिंतातुर नहीं होना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि एक बार जब आपने भक्ति माता भगवान से पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने आपको आज्ञा दी थी कि आप मेरे भक्तों का पोषण कीजिए, जिससे आपने वह आज्ञा स्वीकारी और श्री हरि भगवान आप पर बड़े प्रसन्न हुए थे। इस प्रसन्नता के साथ ही उन्होंने आपको मुक्ति दासी के रूप में दी थी। अब भगवान श्री नारद जी भक्ति माता को स्मरण कराते हैं, कभी प्राचीन कालों का या बहुत पहले टाइम में कभी भक्ति माता ने भगवान की आज्ञा मानी होगी कि भक्तों का पोषण कीजिए। उस आज्ञा से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उनको मुक्ति दासी के रूप में भी दी है।